प्यारे सज्जनों, संयमी साधक वो होता है जो इन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारता है। सबसे पहले अपनी वाणी का संयम करें, फिर अपनी दृष्टि का, फिर आहार का और फिर श्रवण का, इसके पश्चात नेत्र का और फिर मन का। सबसे पहले है वाणी का संयम। वाणी को हमेशा नियंत्रित और संयमित रखना चाहिए ताकि कोई भी अनुचित शब्द मुंह से न निकले। वाणी का संयम यही है कि बोलने से पहले खूब सोच विचार कर ले, कम बोले, सत्य बोले, मधुर बोले और हितकारी वचन ही मुंह से निकाले। कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो जाए, कठोर वचन कभी न बोले। कम बोलना, हितकर बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, यही वाणी का संयम है। यदि बोलना ही है तो केवल उतना बोले जो आवश्यक हो और जिससे दूसरों को सुख प्राप्त हो। प्यारे सज्जनों, दूसरा है दृष्टि और नेत्रों पर संयम। दृष्टि को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। आंखों को इस तरह खोलें कि कहीं भी कोई अनुचित दृश्य न दिखाई पड़ जाए। किसी स्त्री के शरीर पर अनावश्यक दृष्टि न डालें। यदि मार्ग में कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहे हो तो उनकी ओर न देखें। चलते समय नेत्र झुका करके चले ताकि आसपास सब स्पष्ट दिखे, लेकिन कोई भी अनुचित दृश्य दृष्टि में न आए। यदि गलती से भी कहीं अनुचित दृश्य दिख भी जाए तो उसे दोबारा न देखें। शास्त्रों में इसका निषेध किया गया। फिर जो लोग मोबाइल या अन्य माध्यमों से गंदे दृश्य देखते हैं, उनकी स्थिति कितनी दयनीय होगी ये खुद समझा जा सकता है। नेत्र जितने चंचल होंगे, दृष्टि की शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाएगी। मार्ग में चलते समय अनावश्यक रूप से इधर उधर न देखें, केवल सामने ध्यान पूर्वक देखें ताकि किसी भी जीव पर पैर न पड़े। प्यारे सज्जनों, दृष्टि का संयम यही है कि संतों के दर्शन करें, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, भक्तों और संतों के चरित्र पढ़ें, लेकिन कभी भी अश्लील मैगजीन, चित्र, किसी महापुरुष की निंदा करने वाली पुस्तकें न पढ़ें। संतों के वचन पढ़ें और अश्लील सामग्री से अपनी दृष्टि को बचा करके रखें। अगला है अपने आहार का संयम। प्यारे सज्जनों, आहार उतना ही ग्रहण करें जितने से भूख मिट जाए। भूख तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन स्वाद के मोह में अधिक भोजन करना भजन के लिए बाधा है। स्वाद की इच्छा बढ़ाने से मन चंचल हो जाता है, इसलिए अधिक स्वादिष्ट भोजन न करें। रूखा सूखा भोजन ग्रहण करें, शुद्ध जल पिएं और पराये स्वादिष्ट भोजन की लालसा न करें। भोजन का स्वाद केवल गले तक सीमित होता है, गले के नीचे जाते ही सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए स्वाद की इच्छा त्याग करके भोजन को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भोजन उतना ही करें जितना शरीर की आवश्यकता हो। यदि 4 रोटियां ग्रहण करने की क्षमता है तो 2 रोटी ही खाएं और शाम को भी 2 रोटी खाएं। शरीर को पोषण देना आवश्यक है, लेकिन अधिक भोजन से प्राण निर्बल होते हैं। यदि संयमित भोजन से प्राण जबकि संयमित भोजन से प्राण बलवान होते हैं। सात्विक, हल्का और कम खर्चीला भोजन लें। भोजन ऐसा हो जो शीघ्र पच जाए और शरीर के लिए हितकारी। मीठा अत्यधिक न खाएं। 24 घंटे में केवल 1 टुकड़ा ही मीठा खाएं, वो भी 50 ग्राम से अधिक नहीं। शरीर को आवश्यक शक्कर या अन्य खाद्य पदार्थों से शरीर को आवश्यक मीठा अन्य खाद्य पदार्थों से मिल जाता है, इसलिए अतिरिक्त शक्कर की आवश्यकता नहीं होती। अधिक मीठा खाने से रजोगुण बढ़ता है, जबकि सीमित मीठा सतोगुण को बढ़ाता है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो शुगर जैसी बीमारियां जीवन को नष्ट कर देती। मधुमेह लीवर और गुर्दे को प्रभावित करता और पूरे शरीर को खोखला बना देता है। इसलिए अधिक मीठे का सेवन न करें, सात्विक भोजन करें और भजन में मन लगाए, तभी आत्मिक उन्नति संभव है।
अगला है भोजन और जीवन शैली का संयम करें। आजकल लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। सबसे उत्तम जीवन शैली यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठा जाए, नाम जप करें, व्यायाम करें और दिन में कार्यशील रहे। रात में 10 बजे से 3 बजे तक सोना सबसे उत्तम है। जो लोग रात में जाग करके नशा, व्यभिचार या अन्य अनैतिक कार्यों में समय नष्ट करते हैं, वे अपना जीवन बर्बाद करते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, इसे नाम जप में लगा करके अपना लोक परलोक संवारना चाहिए। भोजन केवल शरीर की रक्षा के लिए किया जाता है, स्वाद के लिए नहीं। गर्मा गर्म भोजन खाने से चाहे वो भले ही सात्विक क्यों न हो, तमोगुणी हो जाता है। अधिक गर्म और अधिक तला भुना भोजन साधक के लिए उचित नहीं है। भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बिना लोभ और स्वाद की इच्छा के। अत्यधिक तैली, मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचें। लाल मिर्च, अधिक खटाई, अधिक मिठाई और बासी भोजन को त्याग दें। संयम का अभ्यास करें। कभी कभी बिना भोजन के भी भजन करें, ताकि मन भोजन के विचारों से मुक्त हो जाए। और भोजन के समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उस समय के विचार पूरे 24 घंटे तक मन पर प्रभाव डालते हैं। भोजन करते समय क्रोध, काम वासना या अन्य बुरे विचार न रखें। भोजन के समय केवल भगवान का स्मरण करें और नाम जप करें। भोजन संयमित हो, न बहुत अधिक खाएं और न ही बहुत धीरे धीरे खाएं। 15 से 20 मिनट का समय पर्याप्त है। एक एक और धीरे धीरे खाने की आदत डालें। इससे कम भोजन में भी शरीर संतुष्ट रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। नींद और भोजन दोनों को अधिक कम किया जा सकता है और अत्यधिक बढ़ाया भी जा सकता है। यदि प्रतिदिन हम आधे घंटे अधिक नाम जप बढ़ाते जाए तो 2400 घंटे भजन में लग सकते हैं। और यदि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक अधिक सोते जाएंगे तो 24 घंटे सोने की आदत पड़ जाएगी। साधकों के लिए भोजन का नियम है कि वे दिन में 2 या 3 बार भोजन ग्रहण करें। दिन भर बार बार खाने की आदत साधक के लिए उचित नहीं है। भोजन हमेशा पवित्र विचारों और नाम जप के साथ करें, तभी वो शरीर और मन के लिए लाभकारी होगा। भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी भोजन ग्रहण न करें। केवल वही प्रसाद पाएं जो भगवान को अर्पित किया गया हो। अगला है न निंदा करें और न किसी की निंदा सुने। न संतों की निंदा सुने, न ईश्वर के भक्तों की निंदा सुने। और यदि कहीं वो निंदा हो रही हो तो कानों में उंगली डाल करके वहां से फौरन हट जाए। न अपनी प्रशंसा करे और न ही दूसरों की। न अपनी प्रशंसा खुद करे और न ही सुने। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे विनम्रता से टाल दें, अन्यथा ये अहंकार को जन्म देगा और आपकी भक्ति को बाधित करेगा। शुद्ध आहार, शुद्ध वाणी, शुद्ध दृष्टि और शुद्ध श्रवण से ही आत्मिक उन्नति संभव है।